बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 अप्रैल 2023 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। 408 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की प्लानिंग पूरी की पूरी नक्शों की शक्ल में, टेबल्स की शक्ल में जो प्लानिंग है वो ज़रूर लीक हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स की सूरत में। ना सिर्फ यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की बल्कि पूरी की पूरी जंग का भांडा फोड़ा है इन डॉक्यूमेंट्स ने, जो कि कहा जा रहा है कि पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन से ऐसे हकायक हैं जो कि मीडिया के सामने भी नहीं लाए गए, अवाम के सामने भी नहीं लाए गए, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स ने वो हकायक पूरी दुनिया को बता दी। और इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अमेरिका का और यूक्रेन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ चुका है, वो भी आपको बताऊंगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट स्टोरी की जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना स्टार्ट हुए थे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने वाले ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं यूक्रेन जंग से मुतल्लिक, ये रियल हैं, ये लीक हुए हैं पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी स्टोरी के अंदर बताया, उसके बाद ये स्टोरी बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगी। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो सबसे बड़ी हकीकत बयान की गई है, ये लिखा हुआ है कि 71,500 फौजी यूक्रेन के इस 13 महीनों से ज़ायद की जंग के दौरान मारे जा चुके हैं। 71,500 फौजी। और दूसरी जानिब इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये मालूम हुआ कि रशिया के 16 से 17,000 फौजी इन 13 महीनों से ज़ायद के अरसे के दौरान मारे गए। मजीद इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो काउंटर ऑफेंसिव है यूक्रेन का, उसकी प्लानिंग, ज्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उनमें यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की प्लानिंग की जा रही थी। कहां पर प्लानिंग की जा रही थी? पेंटागन के अंदर। पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लीक हुए। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर टाइमिंग तो नहीं बताई गई कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव कब स्टार्ट होगा। जाहिर है कि कुछ पेजेस इस डॉक्यूमेंट के लीक हुए हैं जिसके अंदर ये बताया गया कि 350 टैंक्स यूक्रेन को प्रोवाइड करने हैं काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करने से पहले, और 350 टैंक्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इसके अलावा 450 आर्मर्ड व्हीकल्स का जिक्र इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर किया गया है कि 450 जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो यूक्रेन को जब प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उसके पास मुकम्मल होंगी, तब यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर यह भी बताया गया कि काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करने से पहले नेटो ममालिक जो हैं, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, वो यूक्रेन के फौजियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। एक आध बटालियन नहीं बल्कि 12 बटालियंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिनमें से 9 बटालियंस को अमेरिका ट्रेनिंग देगा। बाकी को जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो ट्रेनिंग देकर मैदान जंग के अंदर उतारेंगे ताकि काउंटर ऑफेंसिव किसी तौर नाकाम ना हो सके। लेकिन नाकामी यहीं से स्टार्ट हो गई। ये डॉक्यूमेंट की सूरत में सारे का सारा मंसूबा जो है वो खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स आए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन डॉक्यूमेंट्स को रियल कहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रियल डॉक्यूमेंट्स हैं। यूक्रेन का भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इन डॉक्यूमेंट्स से मुतल्लिक। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि जिनके ये डॉक्यूमेंट्स थे, पहले उनसे तो पूछ लें। सबरीना सिंह जो पेंटागन की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया और सहाफ़ी ने सवाल भी बड़े बेहतरीन अंदाज से किया। सहाफ़ी ने ये नहीं कहा कि डॉक्यूमेंट्स जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो स्टोरी लगाई है, क्या ये डॉक्यूमेंट्स रियल हैं या फेक हैं। ये सवाल नहीं था सहाफ़ी का। सहाफ़ी ने सवाल किया कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लीक हो गए जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन डॉक्यूमेंट्स को कोट करके कहा है कि ये रियल हैं। तो सबरीना सिंह ने कहा कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि जो खुफिया डॉक्यूमेंट्स हैं ये बाहर कैसे गए। इट मीन्स कि पेंटागन ने कंफर्म कर दिया कि जी हाँ, पेंटागन के ही डॉक्यूमेंट्स थे। पेंटागन के अंदर यूक्रेन जंग की प्लानिंग की जाती थी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो कहते थे वो बिल्कुल दुरुस्त कहते थे कि यूक्रेन नहीं लड़ रहा, ये जंग जो है वो अमेरिका लड़ रहा है, वहां से ऑर्डर्स आते हैं और यहां पर इंप्लीमेंट होते हैं। तो सबरीना सिंह ने पूरी स्टोरी को रियल बता दिया कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और हम इनकी तहकीकात कर रहे हैं।
रहे हैं, लेकिन यूक्रेन नहीं मान रहा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नहीं मान रहे। उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, ये रशिया का एक प्रोपेगेंडा है डिसइंफॉर्मेशन का, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से 2-4 तो रियल हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो रशिया की डिसइंफॉर्मेशन की जंग है, जो कि लेकर रशिया को एक बहाना मिल गया और रशिया आगे की जानिब बढ़ रहा है। यूक्रेन ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया स्पेशली उस पेज को जिसमें ये लिखा हुआ है कि 71,500 फौजी यूक्रेन के इस जंग के दौरान मारे गए और रशिया के 16 से 17,000 फौजी जो हैं वो इस जंग के दौरान हलाक हुए हैं। तो यूक्रेन ने इन डॉक्यूमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया, जिसको पेंटागन की तर्जमान ने, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने मान लिया कि हाँ, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम इनकी तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर बज़िद है कि जो हमारे काउंटर ऑफेंसिव का मंसूबा है वो बाहर नहीं आया और वो किसी को पता नहीं लगेगा। हम अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट भी करेंगे और अपने इलाके वापस भी लेंगे। इस मौके पर ब्राज़ील की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। ब्राज़ील ने कहा कि आप क्राइमिया की जिद छोड़ दें, क्राइमिया का इलाका छोड़ दें, बाकी जो 4 इलाके हैं आप रशिया से वापस ले लें और फिर बातचीत की टेबल पर बैठ जाते हैं। तो यूक्रेन ने जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का कोई मशवरा ना हमें दिया जाए, ना ही हम इस तरह का कोई मशवरा मानने को तैयार हैं। क्राइमिया हम किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, ये 4 इलाके तो हमारे ही हमारे हैं। इट मीन्स कि यूक्रेन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही बात है कि यूक्रेन मैटर नहीं करता, मैटर करता है अमेरिका, मैटर करता है यूरोप, मैटर करता है यूरोपियन यूनियन, जिसके साथ बातचीत जो है वो चल पड़ी है। चाइना के दौरे के बाद रशिया, चाइना, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और यूरोपियन कमीशन के दरमियान राबता चल रहा है बैकडोर इस जंग को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए। सर्गे लैवरोव मौजूद थे तुर्की के अंदर, वहां पर तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से सर्गे लैवरोव ने मुलाकात की और इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सर्गे लैवरोव ने कहा, तुर्की की जानिब से आपको मालूम है कि सालसी का किरदार तुर्की अदा करता रहता है। तो इस मौके पर सर्गे लैवरोव ने कहा कि बिल्कुल बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बातचीत नहीं होगी, अमेरिका को आका कहा जाएगा, बाकी सब उसके गुलाम होंगे, तो हम इस तरह की बातचीत में रशिया हिस्सा नहीं लेगा। ये दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही, सर्गे लैवरोव ने कहा अपनी स्टेटमेंट में, और उन्होंने कहा कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। ताकत का एक मरकज नहीं है अमेरिका, ताकत के बहुत सारे मराकज हैं जिनमें रशिया भी शामिल है। और जब तक रशिया के मुतालबात को, रशिया के कंसर्न्स को नहीं सुना जाएगा, तब तक हम बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे। खैर, बैकडोर राब्ते चल पड़े हैं। चाइना का दौरा, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का और उर्सुला वॉन डर लीयन का दौरा किसी तौर कामयाब रहा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि सर्गे लैवरोव ने कहा कि चाइना का मौक़िफ़ इस जंग को लेकर बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ, चाहे जितने भी दौरे होते रहें, लेकिन चाइना का मौक़िफ़ जो है वो सेम है टुवर्ड्स दिस कॉन्फ्लिक्ट। जो यूक्रेन का तनाज़ा है, इसको लेकर चाइना का जो मौक़िफ़ है वो यही है जो शुरू से चाइना का मौक़िफ़ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये जो 4 पार्टियां हैं, रशिया, चाइना, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और यूरोपियन कमीशन, ये बैकडोर राबते कर रहे हैं। तुर्की भी बीच में आ चुका है। सर्गे लैवरोव तुर्की को बता चुके हैं कि क्या कंडीशंस होंगी कि रशिया बातचीत की टेबल पर बैठेगा। अब ये कंडीशंस यूक्रेन माने ना माने, अगर यूक्रेन के बॉस मान जाते हैं तो फिर ये तनाज़ा बातचीत की टेबल पर आ सकता है। नज़र रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दिन जंग के स्टार्ट हो चुके हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के आने के बाद तो स्पेशली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ चुकी हैं और अब यूरोप का सॉफ्टवेयर लगता है कि वो अपडेट करने में कामयाब हुए हैं। चाइना के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी जो ऑफ़र दी थी, यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर्स आए हुए थे क्रेमलिन में, तो लगता है कि दोनों सरबराहान की जो बातें हैं वो असर कर गई हैं यूरोप पर। इसीलिए बैकडोर राबते चल पड़े हैं इस जंग को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए। लेकिन सर्गे लैवरोव ने जो बात की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, क्या उसको अमेरिका और उसके इत्तेहादी तस्लीम करेंगे? और ये तनाज़ा बातचीत की टेबल पर रशिया के कंसर्न्स को सामने रखते हुए ये तनाज़ा बातचीत की टेबल पर लाने के लिए राज़ी हो जाएंगे अमेरिका और उसके इत्तेहादी? मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, डिसाइसिव डेज हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट
होगा या नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स में कोई तब्दीली करने के बाद, मंसूबा बदलने के बाद यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव मुझे लगता है कि मज़ीद लेट हो जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। लबनान की जानिब से जो मिसाइल स्ट्राइक्स की गई इसराइल के अंदर, उनमें से कुछ मिसाइल्स जो हैं वो कामयाबी से जाकर गिरे इसराइल के अंदर, और नेतन्याहू की चीखें जो हैं वो आसमान तक हैं। लेकिन आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की रात भी इसराइल की जानिब से गजा पर या लेबनान पर बमबारी की जाती है तो इट मीन्स के तनाज़ा एक बड़ी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।